नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, जो हमारा कंटेंट चल रहा है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस, उसी में आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साइन बार को बनाया जाता है डैश डैश डैश। पहला ऑप्शन है निकल स्टील से, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील से, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील से, चौथा ऑप्शन है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है कई बार तो पूछा ही जा चुका है ITI में, ठीक है, लेकिन जो करंट में पूछा गया था 2019 में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में पूछा गया था, जहां पर कि बड़े बड़े शिप्स बनते हैं, ठीक है, समुद्री शिप्स बनते हैं मझगांव डॉकयार्ड में। उसकी वैकेंसी अभी आई हुई है और आज से ही उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यदि फील्ड के लड़के हैं तो उसमें 100 टोटल 19 सीट है सभी मिला करके, तो उसमें आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और उसमें एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 40 वर्ष तक है, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लड़के ITI पास हैं, CITS किए हुए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, ये 1 ईयर करके जो है मझगांव डॉकयार्ड आपको आगे प्रमोट करती रहेगी, ठीक है। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, इसमें जरूर फॉर्म भरिए आप सभी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। वहां 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो साइन बार को इसमें देखिए, मैं बताना चाहता हूं इससे आगे इस क्वेश्चन में आगे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रकार की वैकेंसी की जानकारी आपको चाहिए होती है, कि लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए होता है। तो इसके लिए आप ITI स्मार्ट टेक्निकल का फेसबुक ग्रुप है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप यहां से ज्वाइन कर जाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी यदि आती है ITI पास आउट की या डिप्लोमा की भी, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं, साइन बार को बनाया जाता है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से। किससे बनाया जाता है? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से। यह ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हम लोग ऑप्शन डी की ओर चल रहे हैं। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रेडियल भार उठाने के लिए बियरिंग की प्रकार कौन सी है? रेडियल भार उठाने वाली बियरिंग की प्रकार कौन सी है? ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। पहला ऑप्शन है बॉल बियरिंग, दूसरा ऑप्शन है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, तीसरा ऑप्शन है रोलर बेयरिंग, चौथा ऑप्शन है टेपर रोलर बेयरिंग। देखिए, 2016 में यह जो कि थर्ड सेमेस्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 के थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था। फिर 2018 में भी यह जो है थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था, यानी कि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो रेडियल भार उठाने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहां पर दिया हुआ है रोलर बेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के नट के ऊपरी हिस्से में नायलॉन या फाइबर, क्या कह रहे हैं, नायलॉन या फाइबर का गोल छल्ला अंदर रखा पाया जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है 2016 के मेंटर काउंसिल में पूछा गया था। किससे पूछा गया था? मेंटर काउंसिल में पूछा गया था। साथ ही साथ यह 2015 में जो बच्चे CITS कर रहे थे उनको पूछा गया था, ठीक है। ये इसलिए इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि नायलॉन या फाइबर का गोल छल्ला अंदर रखा पाया जाता है। किसमें होता है? सेल्फ लॉकिंग नट में, वायर लॉक में, सॉन नट में या ग्रुप नट में। दोस्तों, सॉन नट में जो है, यहां ऑप्शन सी की ओर, सॉन नट में क्या होता है? नायलॉन या फाइबर का गोल छल्ला को क्या किया जाता है? अंदर में रखा जाता है। किस लिए? क्योंकि उसके धागे में जो है कभी कमी आ सकती है, कभी वृद्धि हो सकती है, इसलिए उसके अंदर क्या रहता है? नायलॉन या फाइबर का एक छल्ला अंदर में एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैपिंग प्लेट पर दिए गए ग्रुप का क्या उद्देश्य? लैपिंग प्लेट होती है, उस पर ग्रुप दिया रहता है, जैसे कि ये देखिए, इस तरह से जो है ग्रुप दिया रहता है, ठीक है। इस तरह से ग्रुप दिया रहता है, ठीक है। ये बीच बीच में जो है ये ग्रुप दिया रहता है लैपिंग प्लेट पर। कह रहा है कि ये ग्रुप क्यों दिया गया है,
यह ग्रुप जो है क्यों दिया गया है, ठीक है। इस ग्रुप के देने का क्या कारण है, यही पूछ रहा है। क्या घर्षण दूर करने के लिए, क्या लैपिंग प्लेट को थामे रखने के लिए, क्या मेटल के चिप को एकत्रित करने के लिए, जो मेटल का चिप जब हटेगा उसको एक जगह रखने के लिए, यह ऑप्शन डी कर रहा है प्लेट पर विरूपण से बचाने के लिए, प्लेट को विरूपण होने से बचाने के लिए। देखिए जो ये ग्रुप दिया रहता है ना, इस पर क्या होता है, जो हमारा लैपिंग प्लेट पर जो लैप का मटेरियल रहता है, ठीक है, वो उसको होल्ड करता है। क्या करता है, वो उसको होल्ड करके रहता है। इस ग्रुप में क्या करता है, वो होल्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है, जब रगड़ आती है तो इस पर जो मटेरियल है, जो लैपिंग मटेरियल रहेगा, जो लैपिंग एब्रेसिव रहेगा, वो उसको होल्ड करके रखता है, जिससे वो घर्षण करेगा तो फिनिशिंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कहां है, यहां पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है लैपिंग प्लेट को थामे रखना। थामे रखने का मतलब क्या है, होल्ड करके रखता है। क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नॉन फेरस मेटल की होनी के लिए प्रयोग किया जाने वाला एब्रेसिव है। प्रयोग किया जाने वाला एब्रेसिव है। ऑप्शन ए है बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में माह जुलाई 2021 में आपके पेपर होने वाले हैं। आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, आप एग्जाम देंगे जो 20-22 सेशन के हैं, 2020-22 सेशन के जो भी लड़के हैं उनका पेपर होना है, ठीक है। तो वो लैपिंग और होनिंग में अंतर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और लैपिंग होनिंग का क्वेश्चन जो है उसमें जरूर आता है, ठीक है। आप उसको अच्छे से पढ़िए, आपके उत्तर प्रदेश में एग्जाम्स हो रहे जुलाई माह में, ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहिए। कह रहे हैं नॉन फेरस मेटल की होनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बोरोन कार्बाइड का प्रयोग जो किया जाता है फेरस मेटल के लिए किया जाता है, डायमंड का प्रयोग फेरस के लिए होगा, सिलिकॉन कार्बाइड इसका प्रयोग जो है नॉन फेरस मेटल के लिए होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका प्रयोग जो है फेरस मेटल के लिए होगा। नॉन फेरस में हमें कौन सा है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहां किया जाता है, नॉन फेरस मेटल की होनिंग करने के लिए। दोस्तों आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो लैपिंग और होनिंग में, लैपिंग एंड होनिंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके डिफरेंस को पढ़ लीजिए। लैपिंग और होनिंग से क्वेश्चन आईटीआई हो या सीआईटीएस हो अनिवार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऊपर के नट को घूमने से निम्न में से कौन से प्रकार का नट रोकता है। यानी कि किसी जॉब में यदि ऊपरी हिस्से पर हमने नट लगा दिया, ठीक है, नट क्या किया, लगा दिया, तो वो क्या करता है, इसे घूमने से हमको क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्या कर रहा है, घूमने से रोक रहा है। कौन सा, सॉल नट, ग्रुप नट, सेल्फ लॉकिंग नट या लॉक नट। देखिए लॉक नट जो है हमारा ऑप्शन डी, लॉक नट जो है ये क्या होता है, ऑटोमेटिक, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, जब हम लॉक करते हैं ना, तो उसमें यह लॉक नट क्या करता है, ऊपरी हिस्से को घूमने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, ऊपरी हिस्से को घूमने से ऑब्जेक्शन डालता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है कि कई बार पूछा है, 1996 में पूछा, 2008 में पूछा, ठीक है, 2014 में पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ही कई क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि नंबर ड्रिल सीरीज में नंबर 80 ड्रिल का आकार है। ऑप्शन ए है 0.1035 इंच, ऑप्शन बी है 0.0135 इंच, ऑप्शन सी है 0.228 इंच, ऑप्शन डी है 0.258 इंच। दोस्तों देखिए नंबर ड्रिल से कई बार क्वेश्चन पूछता है, लेटर ड्रिल से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नंबर ड्रिल को आज आप क्लियर कर लीजिए। नंबर ड्रिल सीरीज में क्या होता है, 1 से लेकर के 80 नंबर तक ड्रिल होते हैं। कितने होते हैं, 1 से, इसका चार्ट जो है ना आपके बुक में पीछे की ओर दिया हुआ है, उस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा। 1 से 80 नंबर का होता है, जिसमें एक नंबर जो है, एक नंबर का जो ड्रिल होता है वो सबसे बड़ा होता है, और 80 नंबर का ड्रिल जो है सबसे
छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। एक नंबर ड्रिल का जो साइज है वो होता है 0.228 इंच। यहां देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। और 80 नंबर का ड्रिल जो है इसका होता है 0.0135 इंच। देखिए भटकिएगा नहीं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्या? सबसे बड़ा जो एक नंबर का ड्रिल है, और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? सबसे छोटा। इसको देखिए यह इंच में दिया हुआ है, एमएम में भी देता है, कहीं पर पूछता है या ऑप्शन जो है एमएम में दे देगा। तो सबसे बड़ा है एक नंबर का। कौन सा है सबसे बड़ा? एक नंबर का। इसका है 5791 mm। और सबसे छोटा जो है 80 नंबर का, यह आएगा 0.343 mm, मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। यह कई क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर हो गए कि यदि एक नंबर का पूछेगा तो 0.228 इंच। लेकिन यह पूछ क्या रहा है? 80 नंबर का ड्रिल। किसका पूछ रहा है? 80 नंबर ड्रिल। तो 80 नंबर ड्रिल क्या है? सबसे छोटा ड्रिल है। यह इंच में पूछेगा तो 0.0135 इंच। यदि एमएम में पूछेगा 0.343 mm, ठीक है। एक नंबर का ड्रिल क्या होता है? 80 नंबर की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। और यह क्या होता है? 0.228 इंच का होता है। और एमएम में 5.791 mm का बना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आप यदि बार बार रिपीट करना चाहते हैं कि ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें मिलते रहें, तो आप हमारे ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है रात 8 बजे से 9 बजे और 9 बजे से 10 बजे तक होती है, इसमें आप जरूर भाग लीजिए। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रत्येक रविवार को यानी कि संडे को दिन में 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक फ्री ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है। इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका बेस कितना अच्छा हो चुका है, आपने तैयारी कितनी अच्छी कर रखी है। चाहे आप CITS के स्टूडेंट हो या अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट हो या ITI में पढ़ रहे हो या ITI पास आउट स्टूडेंट हो, सबके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप टेस्ट दे करके यह पता कर सकते हैं, अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन था हमारा नंबर ड्रिल से, अब यह क्वेश्चन आ गया लेटर ड्रिल से। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लेटर ड्रिल की सीरीज में ड्रिल ए का आकार किसके बराबर होता है? क्या पूछ रहा है? ड्रिल ए का आकार किसके बराबर होता है? ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। 0.413 इंच, ऑप्शन बी का है 0.431 इंच, ऑप्शन सी 0.264 इंच, ऑप्शन डी 234 इंच। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने नंबर सीरीज को पढ़ा, वैसे हम लोग लेटर ड्रिल की सीरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेटर ड्रिल को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है? ए और जेड होता है, A to Z होता है, ए से लेकर के जेड तक क्या होता है? लेटर ड्रिल होता है, ठीक है। इसमें ए का साइज सबसे छोटा होता है और जेड का साइज सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ए का साइज जो है इंच में 0.234 इंच होता है, जबकि जेड का साइज 0.413 इंच होता है, ठीक है। एमएम में इसका साइज होता है 5.944 और जेड का साइज होता है 10.49 mm। देखिए यदि एमएम में पूछेगा तो आप एमएम में क्लियर कर देंगे, यदि इंच में पूछेगा तो आप इंच में क्लियर कर देंगे। इसमें पूछेगा यदि ए का साइज बड़ा होता है या जेड का साइज, तो आप उसे भी क्लियर कर देंगे। ए का साइज छोटा होता है और जेड का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए। यदि लेटर ड्रिल से आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे सिर्फ रोटेट किया जाता है, थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लेटर ड्रिल सीरीज में ड्रिल ए का आकार किसके बराबर। इसमें यह नहीं पूछा जा रहा है कि ड्रिल ए का आकार बड़ा है या छोटा है, जेड का आकार बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या एमएम में है या नहीं है। इसको पूछा इंच में। यहां देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इंच में 0.413 इंच, 0.431 इंच, 0.264 इंच,
0.234 इंच। तो देखते हैं एक आकार में इंच के मामले में 0.234 इंच ऑप्शन डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नॉर्मलाइजिंग करते समय घटक को यानी कि जॉब को, कंपोनेंट को, जॉब को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है? पानी में डुबोकर, स्थिर हवा में कमरे के तापमान पर, ऑप्शन सी कह रहा है तेज हवा के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है तेल में भिगोकर। देखिए यदि हम लोग हार्डनिंग करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हार्ड करने के लिए, एनीलिंग हार्ड करने के लिए उसको डायरेक्ट डुबो दिया जाता है। किसमें? पानी में डुबो दिया जाता है, तेल में डुबो दिया जाता है। लेकिन कह रहा है क्या? नॉर्मलाइजिंग करना है। एनीलिंग यदि ऑपरेशन होता है तो उसमें भट्टी में ही जो है कि धीरे धीरे गर्म करने के बाद जो उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। लेकिन कह रहे हैं नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए जो है स्थिर हवा में कमरे के तापमान पर, स्थिर हवा में कमरे के तापमान पर जौ को ठंडा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल मेथड, ठीक है। ऑप्शन ए धीमे टेपरों वाले लंबे जॉब के लिए, ऑप्शन बी किसी भी लंबाई के जॉब के लिए, ऑप्शन सी किसी भी कोण पर छोटी जॉब के लिए, ऑप्शन डी छोटे और धीमे कोण के लिए। देखिए फॉर्म टूल मेथड में क्या होता है कि जैसे ये देख लीजिए, यह यदि जॉब है एक, ठीक है, ये क्या है? जॉब है। यहाँ पे एक जॉब है, इसकी टेपर टर्निंग करनी है। इसकी जो है क्या करनी है? टेपर टर्निंग करनी है। तब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म टूल मेथड में क्या होता है, किसी भी छोटे प्रकार के जॉब के लिए, किसी भी छोटे जॉब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छोटे जॉब में जैसे कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए यदि चैम्फरिंग करनी है, क्या करनी है? यहाँ पर चैम्फरिंग करनी है या वेवलिंग करनी होती है, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म टूल मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसके लिए? छोटे जॉब के लिए, और उसे किसी भी एंगल पर हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म टूल में देखते हैं ऑप्शंस की ओर। धीमे टेपरों वाले लंबे जॉब के लिए, किसी भी लंबाई के जॉब के लिए, ऑप्शन सी किसी भी कोण पर छोटी जॉब के लिए, ऑप्शन डी छोटे और धीमे कोण के लिए। नहीं, किसी भी कोण पर छोटी जॉब के लिए, किसी भी एंगल में फॉर्म टूल मेथड का प्रयोग किया जाता है। वहां इसमें घुमा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैम्फरिंग करने के लिए या बेवलिंग करने के लिए टेपर टर्निंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग फॉर्म टूल विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रति इंच थ्रेडों की संख्या को निम्न में से किसके द्वारा जांचा जा सकता है? प्रति इंच थ्रेडों की संख्या को निम्न में से किसके द्वारा जांचा जा सकता है? ऑप्शन है टूल गेज, क्या टूल गेज के द्वारा जो है कि थ्रेड की संख्या को जांचा जा सकता है? मीट्रिक रूल के द्वारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है रिंग गेज, यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी कर स्क्रू पिच गेज। देखिए ऑप्शन डी सामने आ रहा है स्क्रू पिच गेज का, ठीक है। देखिए स्क्रू पिच गेज में क्या होता है कि इसकी बनावट जो होती है ना, ऐसी होती है कि इसमें इस प्रकार के जो पिच बने होते हैं वो क्या करता है, इसको चेक कर लेता है। क्या करता है? जो थ्रेड कटे होते हैं ना, जो थ्रेड कटे होते हैं उसको वो क्या करता है? चेक कर सकता है आसानी से। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ड्रिल किए गए हॉल को बड़ा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? डैश। पहला है ऑप्शन बोरिंग टूल, ऑप्शन बी है फेसिंग टूल, ऑप्शन सी है फॉर्क टूल, ऑप्शन डी है रिंग हेड टर्निंग टूल। यहां पर तो रिंग हेड टर्निंग टूल नहीं आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि हॉल को बड़ा करना है, ड्रिलिंग किया गया हॉल है उसको बड़ा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फेसिंग टूल, बोरिंग टूल, फॉर्म टूल, रिंग हेड टूल। देखिए हम लोग बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। किसी भी ड्रिल किए गए हॉल को बड़ा करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों
ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो फेसबुक ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी तुरंत मिल जाएगी। आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि इसमें भारत वर्ष से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जैसे ही पता चलता है कि उड़ीसा में वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है, हमारे राजस्थान में वैकेंसी आई है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत पोस्ट ITI स्मार्ट टेक्निकल पर टैग कर देते हैं। इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि ITI के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही CITS के बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में।